सोलो लेवलिंग रैग्नारोक का चैप्टर नंबर 54 आ चुका है और आज हम वही एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें वू जिनचुल को दिखाया जाता है जो सोचता है ऐसा क्यों है कि सिर्फ मुझे ही अपनी पास्ट की लाइफ याद है जहां मैंने संगसूहो के साथ टाइम बिताया था। शायद उसे पता था कि एक ना एक दिन उसे अपनी पोजीशन छोड़नी होगी अपकमिंग वॉर के लिए। फिर हम इस तरफ इन सभी को देखते हैं जहां सूहो बहुत नर्वस खड़ा था और वू जिनचुल उससे कहता है क्या तुम खुद को प्रूफ कर सकते हो कि तुम इनोसेंट हो। तभी चोई जोंगिन सामने आकर कहता है मुझे नहीं लगता ये बात करने की कोई जगह है, कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं। सूहो हमसे पहले भी भाग चुका है। हाँ, यहाँ आकर उसने लोगों को ही बचाया है, लेकिन फिर भी ये सुनने के बाद वू जिनचुल सोचता है हाँ जैसा मुझे लगा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। फिर चोई जोंगिन सूहो पर लगे सभी चार्जेस को बताने लगता है जो सुन के लिम टाइग्यू भी पागल हो जाता है और कहता है जल्दी अरेस्ट करो इसे। वू जिनचुल भी सोचता है हाँ ये सब सही कह रहे हैं, सूहो ने जो भी करा है वो सही तो नहीं है लेकिन मुझे उसका साथ देना ही होगा। फिर उन सभी से कहता है हाँ तुम सब सही हो, पर संग सूहो सबसे पहले यहाँ पहुँचा और ये भी नहीं कि यहाँ आकर उसने कुछ गड़बड़ किया है, उसने यहाँ पर आकर लोगों की जान ही तो बचाई है। वू जिनचुल को सूहो का साइड लेते देखकर चोई जोंगिन सोचता है मैं बहुत टाइम से वू जिनचुल को जानता हूँ पर कभी उन्हें ऐसे गलत डिसीजन लेते नहीं देखा और लिम टाइग्यू भी बस उससे लड़ने के लिए रेडी है। तभी सूहो की आवाज आती है सुनो सभी, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो अपना ऑरा रिलीज करता है मैं खुद ही अपने इनोसेंस को प्रूफ करूंगा, शायद मेरा तरीका थोड़ा गलत हो सकता है। वू जिनचुल भी कहता है नहीं सूहो ऐसा मत करो। सूहो की ये बातें सुनकर लिम टाइग्यू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और उस पर अपने तीर से हमला करता है जिससे सूहो को बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये देखकर बेक्यूनहो उसकी तरफ भागता है पर हम देखते हैं कि सूहो ने भी अपने शेडो वेपन से लिम टाइग्यू पर हमला कर दिया है और वो चाय भी उसकी बॉडी में घुस जाती है जिससे उसे उसकी पास्ट लाइफ याद आने लगती है। ये देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बेरू भी कहता है या मोनाक क्या आप ठीक हो और क्या आप उनको उनकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज याद दिला रहे हैं। सूहो सोचता है जैसा मैंने सोचा था, अगर ये काम करा तो इन सभी को इनकी पास्ट लाइफ याद आ जाएगी, तभी वो मेरी बातें सुनेंगे। फिर वो जाता है चोई जोंगिन पर अटैक करने, पर जैसे ही वो अपना अटैक कर पाता चोई जोंगिन फायर से एक बैरियर रेडी करता है। बेक्यूनहो भी चिल्लाकर कहता है नहीं सूहो ऐसा मत करो। चोई जोंगिन कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम ऐसे मुझ पर हमला कर सकते हो, पर वाकई तुम बहुत डेंजरस हो। तभी सूहो उसके बैरियर को तोड़ता हुआ आता है पर वो कुछ कर पाता तभी मीहो और पाक डोजिन उस पर एक जोरदार किक थ्रू करते हैं जिससे उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है। पर हम देखते हैं कि सूहो की वो चाबी चोई जोंगिन के पेट में भी लग चुकी है और उसे भी अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगती है। सूहो भी रोकता है और कहता है तो बस मैं सिर्फ यही कर सकता था। मीहो सूहो पर अटैक करने आती है पर तभी पीछे से लिम टाइग्यू कहता है ये मेमोरीज ये है क्या। चोई जोंगिन भी कहता है संग सूहो क्या किया तुमने हमारे साथ, और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी सूहो भी उठता है और कहता है ओह फाइनली अब लगता है मैं भी बात कर सकता हूँ। आपने अभी जो देखा वो कोई मेमोरीज नहीं है बल्कि आप ही की पास्ट लाइफ है, उस दुनिया की जो रीसेट हो चुकी है। ये सुनकर चोई जोंगिन कहता है क्या रीसेट, अब ये मत कहना कि ये सब संग जिनू से रिलेटेड है। और पाक डोजिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सूहो कहने लगता है पिछली दुनिया के बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि मेरे फादर बहुत कुछ झेल रहे हैं। शायद अभी भी मेरे फादर आउटर स्पेस में दुश्मनों के साथ फाइट कर रहे होंगे इस दुनिया को बचाने के लिए, जिसकी वजह से मैं भी इन्वेडर्स से फाइट कर रहा हूँ जो आउटर स्पेस से यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर उन्हें यकीन तो नहीं होता, लेकिन यकीन न करने की भी कोई वजह नहीं थी। वू जिनचुल भी आता है और कहता है हाँ ये सब सच है। तो चलो अब सूहो की बात सुनते हैं। सूहो उन्हें सब कुछ बताता है जो सुन के वो सभी बहुत शौक होते हैं। लिम टाइग्यू भी कहता है तो ली मिन सियोंग की मरने की वजह है। तभी वू जिनचुल कहता है तो अभी तक तुम सामने क्यों नहीं आए। सूहो जवाब देता है क्योंकि तब मैं बहुत कमजोर था जिससे मैं अपने फादर के लिए सिर्फ वीकनेस ही बनता। तभी चोई जोंगिन उसके पास आकर कहता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ भी एक हंटर थी। ये सुनकर सूहो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है क्या मेरी माँ भी एक हंटर थी। तभी पीछे से पाक डोजिन सोचता है सूहो अच्छा प्लान था पर तुमने एक गलती कर दी, तुमने मेरे सामने ये रिवील कर दिया कि तुम लेवल अप कर सकते हो। क्या ये एक अच्छा मूव था? क्या तुम सच में मेरे जितना पावरफुल बन सकते हो। यहाँ सूहो कहता है कॉन्टेक्स्ट को अच्छी तरह समझने के लिए चलो मैं तुम सबकी पास्ट की मेमोरीज देखता हूँ। यह सुनने के बाद वो अपोस्टल बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि अगर सूहो ने उसकी मेमोरीज देख ली तो उसका सच बाहर आ जाएगा। एंड विद दिस ये चैप्टर भी एंड होता है। अब जैसे ही इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा यहाँ आपको मिल जाएगा। नाउ यू कैन वॉच दिस मानवा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।